हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को बताएंगे थ्योरम 6.6 पर बेस क्वेश्चन। लेकिन इससे पहले ये समझेंगे कि 6.6 थ्योरम में क्या है। तो 6.6 थ्योरम है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। इसका मतलब अगर दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो स्क्वायर है, उनके एरिया का जो प्रोपोर्शनल है, रेशियो है, उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है ये। इसमें ये अगर ये गिवन है कि एक ए बी सी ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल पी क्यू और आर ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो ये ट्रायंगल ए बी सी, ये क्वेश्चन में गिवन है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो यहाँ पर अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका एरिया यानी ए बी सी का एरिया और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज़ इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड, इसका मतलब पी क्यू आर अगर सिमिलर है तो इसमें से इसका ये एंगल इसके इक्वल है, बी एंगल इसके इक्वल होगा और सी अगर इसके इक्वल होगा, चूँकि सिमिलर है, इसमें इसकी साइड का जो रेशियो है इसकी और यानी बी सी और क्यू आर का रेशियो और ए सी और पी आर का जो रेशियो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर अगर स्क्वायर थ्योरम ये कहती है कि इसका ए बी सी का एरिया अपॉन पी क्यू का एरिया जो होगा वो ए बी के करस्पॉन्डिंग ए पी क्यू साइड है तो पी क्यू इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और दूसरी है बी सी के प्रोपोर्शनल है, बी सी के प्रोपोर्शनल क्यू आर है तो बी सी अपॉन ये हो जाएगा क्यू आर इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। और थर्ड साइड है यहाँ पर ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ये इसमें हमें इस थ्योरम में बताते हैं। अब इसी पे बेस क्वेश्चन आगे एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेट द ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ देयर एरिया बी द 64 सेंटीमीटर एंड 121 सेंटीमीटर। इफ़ ई एफ इज़ इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर, फाइंड द बी सी। इसका मतलब ये दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ दो सिमिलर ट्रायंगल हैं और उन दोनों के एरिया दिए गए हैं और उनमें से एक साइड दी गई है अगर 15.4 सेंटीमीटर, तो दूसरे ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड की वैल्यू पूछी गई। तो यहाँ पर एरिया थ्योरम का अप्लाई करेंगे। उससे पहले यहाँ पर इसका डायग्राम, इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं। इसमें गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इस ए बी सी का जो एरिया दिया गया वो 64 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर गिवन है कि 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर की जो वैल्यू है इसमें से इसमें पी क्यू आर नहीं, इस जगह पर डी ई एफ है, तो यहाँ पर पॉइंट इसे सही कर लेंगे, डी ई और ये एफ पॉइंट है, इसका एरिया ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई और एफ के इक्वल। तो इसकी जो वैल्यू दी गई है, इसका एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में ई एफ की जो वैल्यू है, इसमें ई एफ की वैल्यू 15.4 सेंटीमीटर है, तो इसकी वैल्यू 15.4 सेंटीमीटर है। और इसमें हमें फाइंड करना है कि बी सी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर अभी जैसा कि 6.6 थ्योरम में है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग साइड का के स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी अपॉन ए बी के करस्पॉन्डिंग डी ई हो जाएगा, तो डी ई का होल स्क्वायर। और इसी तरीके से सेकंड है बी सी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ई एफ है, तो बी सी अपॉन ई एफ इसका होल स्क्वायर। और थर्ड साइड यहाँ पर होगी थर्ड होगी ए सी अपॉन डी एफ
के होल स्क्वायर के इक्वल होगा, तो इसके स्क्वायर के इक्वल। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में गिवन है कि इसका एरिया ए बी सी अपॉन डी ई एफ की जो वैल्यू है वो ए बी अपॉन डी ई के होल स्क्वायर के और बी सी अपॉन, हम खाली इन दोनों को खाली लेकर सॉल्व कर लेंगे। तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पर लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज़ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं इन्हीं दोनों को, क्यों? क्योंकि हमें ये वैल्यू इनके एरिया की वैल्यू दी गई थी और इसमें हमें खाली इसमें फाइंड करना था, एक गिवन है और एक चीज़। अब इसलिए इन दोनों को ले लिया गया। अब इसे सॉल्व करने के लिए पहले इसका एरिया ए बी सी का जो एरिया है वो क्वेश्चन में गिवन है 64 सेंटीमीटर है, तो इसकी जगह 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और डी ई एफ की जो वैल्यू है इसमें गिवन है, डी ई एफ की जो वैल्यू है इसका एरिया दिया गया है 121 इज़ इक्वल टू बी सी की जो वैल्यू है, बी सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ लिखेंगे बी सी इसका होल स्क्वायर, बी सी का होल स्क्वायर अपॉन, इससे पहले इसको करें उससे ज़्यादा, देखिए बी सी अपॉन ई एफ है तो यहाँ 15.4 इसका होल स्क्वायर इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा और इसकी वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन यहाँ पर लिखेंगे ई एफ की जो वैल्यू है, ई एफ की वैल्यू 15.4 थी तो यहाँ लिखेंगे 15.4। इसका स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर को इस साइड अगर ले जाएंगे तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 64 अपॉन 121। इसे अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे बी सी अपॉन 15.4 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 8 अपॉन हो जाएगा 164 का स्क्वायर रूट 8 और 121 का स्क्वायर रूट 11। अब 11 से इसको अगर सिंप्लीफाई कर देंगे तो 11 1 जा 11 और 11 4 जा 44। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी सी की जो वैल्यू होगी, बी सी इज़ इक्वल टू 8 इंटू 14 1.4। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 11.2 सेंटीमीटर। इस तरीके से जो बी सी की वैल्यू है यहाँ पर 11.2 सेंटीमीटर आएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू डी सी। तो ए बी डी सी के पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू डी सी इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द पॉइंट ओ। इफ़ ए बी इज इक्वल टू 2CD फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी। तो यहाँ पर ये गिवन है कि ए बी सी डी ये ट्रेपेजियम है और इसके जो डायगोनल है तो इसका जो डायगोनल है ए सी और दूसरा डायगोनल है बी डी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ये ओ पॉइंट पर। तो इस ओ पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ए बी की वैल्यू 2CD के इक्वल दी, ए बी 2CD के इक्वल है और हमें ए ओ बी का जो एरिया है ए ओ बी और सी ओ और डी का जो एरिया है इसका रेशियो फाइंड करना है। तो इसे पहले फाइंड करने के लिए क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और सिमिलर है तो इसको किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। तो पहले इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल है सी ओ डी। तो ये हो जाएगा सी ओ डी, ये ए ओ और बी और दूसरा सी ओ डी। ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये दोनों एंगल जो होंगे, ये एंगल ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी और ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल होंगे, ये इसके इक्वल होगा। तो एंगल देयरफॉर एंगल ओ ए बी की जो वैल्यू होगी, एंगल ओ ए बी की वैल्यू ओ सी डी के इक्वल होगी। तो एंगल ओ सी डी के इक्वल होगी। ये यहाँ पर अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। और इसी तरीके से ये जो एंगल होगा इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी। तो एंगल ओ बी ए की वैल्यू, एंगल ओ बी
ए की वैल्यू एंगल ओ डी और सी के इक्वल होगी, और एंगल ए ओ बी की वैल्यू एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए ओ बी की जो वैल्यू होगी वो सी ओ डी के इक्वल होगी, एंगल सी ओ डी के इक्वल होगी। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए इक्वल होंगे। तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इसके इक्वल होंगे, तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर होगा। तो ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी ओ और डी के। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो यहाँ पर इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी इज इक्वल टू ओ ए के करस्पॉन्डिंग ओ सी साइड है, तो ये हो जाएगा ओ ए अपॉन ओ सी, इसका होल स्क्वायर होगा। इसी तरीके से ये 6.6 थ्योरम से, इसी तरीके से सेकंड ओ बी अपॉन ये हो जाएगा ओ बी के करस्पॉन्डिंग साइड थी ओ डी, और सिमिलरली इसके ए बी और डी सी, ए बी अपॉन डी सी इसके होल स्क्वायर के इक्वल होगा। अब इस क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी की जो वैल्यू है, ए बी इज़ इक्वल टू 2CD। इस 2AB की जगह पर हम यहाँ पर 2CD रख सकते हैं या 2DC भी रख सकते हैं इसी को। AB इज़ इक्वल टू हम यहाँ पर 2DC भी लिख सकते हैं, तो 2DC। तो इसकी जगह पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी इज इक्वल टू, अब इसको डायरेक्ट ले लेते हैं, ए बी अपॉन डी सी इसका होल स्क्वायर, और ए बी की जो वैल्यू है वो 2DC के इक्वल है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2DC या 2CD अपॉन यहाँ हो जाएगा DC। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 1, या इसकी वैल्यू हो जाएगी 4:1 के इक्वल। तो यहाँ से इन दोनों के जो ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो है वो 4:1 के इक्वल होगा। इसमें इसको इस तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ABC एंड DBC आर द टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC, यहाँ पर गिवन है। इसका मतलब ये है कि A, B और C ट्रायंगल ये है, और दूसरा है D, B और C, इन दोनों के जो बेस हैं वो सेम है BC, और इसमें से ये AD और BC एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पर ये शो करना है कि AO और OD का जो इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो AB और C का जो एरिया है और DB और C का जो इन दोनों के एरिया का जो रेशियो है वो AO और DO के प्रोपोर्शनल होगा। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। इसके लिए हम ये प्रूव कर सकते हैं। इसके प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले इनके एरिया ABC का एरिया और DBC का एरिया निकालना होगा, और यहाँ पर ये सिमिलरिटी नहीं दी गई है, तो इसके लिए पहले एरिया निकालना। तो हम यहाँ A से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, तो A से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इससे यहाँ पे परपेंडिकुलर ये AE कर लेते हैं, और यहाँ D से परपेंडिकुलर ये DF इसको हो गया, इससे D पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे, ये पॉइंट हो जाएगा F। तो यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर DF और इस पे परपेंडिकुलर AE, वर्टेक्स A से इस पर परपेंडिकुलर AE और D से इस पे परपेंडिकुलर DF। तो ये दोनों जो एंगल होंगे ये 90, ये एंगल E और ये F जो होंगे ये 90 डिग्री होंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल में पहले हम इनका एरिया निकालेंगे, चूँकि हमें इन दोनों के एरिया में रेशियो निकालना है, इसके लिए पहले इसका हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेस, तो ये इसका बेस ये हो जाएगा BC, तो ये बेस BC, तो ये बेस 1/2 पहले कर लेंगे, 1/2
बेस ये होगा BC और इनटू परपेंडिकुलर हाइट, चूँकि ये इस पर परपेंडिकुलर है। इससे पहले एरिया निकालें, उससे पहले यहाँ लिख लेंगे कि ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स A टू द BC एंड ड्रा द परपेंडिकुलर D टू BC। पहले इसको लिख लेंगे, बाद में इसका एरिया निकालेंगे। तो पहले इसको हम एरिया लिख लेते हैं। पहले ड्रा द परपेंडिकुलर AE, तो ये AE एंड DF ऑन द लाइन BC, इस BC पे गया तो यहाँ पे लिख लिया BC। अब इसके बाद इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस ये BC के इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे BC, और इसकी हाइट AE के इक्वल है, तो इंटू लिख लेंगे AE। इसी तरीके से एरिया ऑफ DBC का निकालेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू 1/2 बेस इसका हो जाएगा BC और हाइट इसकी DF, तो BC इंटू हो जाएगा DF, BC इंटू DF। इसकी जो हाइट है वो D और F के इक्वल है। अब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, तो यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू 1/2, इसकी वैल्यू BC इंटू AE के इक्वल है, तो BC इंटू हो जाएगा AE और अपॉन में हो जाएगा 1/2 BC इंटू ये हो जाएगा DF। यहाँ से 1/2 कैंसिल, BC और BC कैंसिल, इसकी जो वैल्यू होगी वो AE अपॉन DF के इक्वल होगी, AC अपॉन DF के इक्वल होगी। तो यहाँ लेकिन हमें ये प्रूफ करना है कि AO अपॉन DO के इक्वल, तो AO और DO को हमें ये प्रूफ करना है। तो इसको यहाँ पर अभी हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लेते हैं, और चूँकि यहाँ पर ये दोनों साइड को हमें प्रूफ करना है, इसलिए पहले इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। इन ट्रायंगल AEO, AE और O, यहाँ पर AEO और दूसरा DF और O, एंड ट्रायंगल DF और O के, इन दोनों को अगर सिमिलर अगर हमें प्रूफ करना, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो एंगल AOE की वैल्यू, एंगल AO और E की जो वैल्यू होगी वो एंगल DO और F के इक्वल हो जाएगी। तो एंगल DO और F के इक्वल होगी, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए ये इक्वल है। और ये दोनों एंगल 90 है, तो लिखेंगे AEO की वैल्यू होगी वो DF और O के इक्वल होगी। एंगल AEO इज इक्वल टू एंगल DFO, और ये दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे। इसके दोनों एंगल, अगर दो एंगल इसके इक्वल हैं, तो ये दोनों तीसरा एंगल इस अपने आप इसके इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इसके इक्वल होंगे। तो ट्रायंगल AEO सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DFO के, DOF ये हो जाएगा ट्रायंगल DF और O के, ये इसके। और यहाँ सिमिलरिटी की कंडीशन होगी वो AAA सिमिलरिटी क्राइटेरियन, तो ये हो जाएगा AAA सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनकी साइड में, इसमें इसकी साइड का प्रोपोर्शनल, तो AE और इसकी जो वैल्यू DF इज इक्वल टू इसके करेस्पॉन्डिंग ये साइड, तो ये हो जाएगी EO और ये हो जाएगा OF, और इज इक्वल टू इसमें ये जो थर्ड साइड होगी इसकी वैल्यू हो जाएगी AO और अपॉन ये हो जाएगा D और O, ये हो जाएगा DO के। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको देख सकते हैं कि इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में
ये देख रहे हैं कि ए ई और डी एफ की जो वैल्यू इन दोनों के एरिया के इक्वल है, और यहाँ पर ए ई और डी एफ की जो वैल्यू है वो ए ओ और डी ओ के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू होगी ए ई अपॉन डी एफ की जगह पर हम ए ओ अपॉन डी ओ लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हो जाएगा ए ओ अपॉन डी ओ। और यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ भी करना था कि इसकी जो इन दोनों का जो एरिया होगा वो ए ओ अपॉन डी ओ के इक्वल होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब दो ट्रायंगल अगर दिया गया है कि उनके एरिया इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इनको किस तरीके से करते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए इसका फिगर पहले ड्रा कर लेते हैं। अब इस ट्रायंगल में हमें ये प्रूफ करना है कि दोनों के एरिया इक्वल हैं। तो दो ट्रायंगल हैं, तो इसको मान लेते हैं कि ये ए बी सी ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू और आर, ए बी सी। और इस क्वेश्चन में गिवन है, गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इसका एरिया इसके इक्वल है, तो ट्रायंगल पी क्यू आर के एरिया के इक्वल है। अब हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव दैट ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। टू प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ये प्रूव करना है। गिवन में एक और चीज़ दी गई है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हैं। यहाँ पर ये भी दिया गया कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो यहाँ पर ये भी लिख लेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये भी इस क्वेश्चन में गिवन है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब हमें ये शो करना है कि ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब इसे प्रूफ करने के लिए, तो इसके प्रूफ के लिए ये कर लेते हैं कि इसमें से इन दोनों के, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, उनके एरिया इक्वल है, तो इनमें कंडीशन क्या हो सकती है। तो इसका एरिया, तो यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन ना लिखे, इसको इक्वल लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अगर ये इसके सिमिलर है तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो इसकी साइड करस्पॉन्डिंग साइड में, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो स्क्वायर है, तो इस ए बी के करस्पॉन्डिंग पी क्यू है, तो ए बी अपॉन हो जाएगा पी क्यू, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी के करस्पॉन्डिंग क्यू आर, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर। और थर्ड साइड है यहाँ पर ए सी अपॉन पी आर, तो ये हो गया ए सी अपॉन पी आर, इसके होल स्क्वायर के इक्वल होगा। अब इस क्वेश्चन में ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, तो यानी यहाँ पर इसका जो रेशियो है वो 1 के इक्वल होगा। ये इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, इसका होल स्क्वायर होगा, और इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर इन दोनों को इक्वेट कर लें, तो इन दोनों से अगर सॉल्व करेंगे इन दोनों से, तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1, या ए बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी,
ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, या यहाँ से ये भी लिख सकते कि ए बी की जो वैल्यू होगी वो पी क्यू के इक्वल होगी। इसी तरीके से बी सी की वैल्यू क्यू आर और ए सी की वैल्यू पी आर के इक्वल होगी। पी सी की वैल्यू सिमिलरली बी सी की वैल्यू जो है क्यू आर के इक्वल हो जाएगी, और ए सी की जो वैल्यू है यहाँ से निकालेंगे ए सी की वैल्यू पी आर के इक्वल, तो ए सी इज इक्वल टू पी आर। अब इन दोनों ट्रायंगल में ले लेंगे, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल में ए बी की जो वैल्यू है, ए बी की वैल्यू अभी पी क्यू के इक्वल निकाली, तो ए बी की वैल्यू पी क्यू के इक्वल, ये प्रूव अबव ऊपर प्रूफ किया जा चुका है, प्रूव्ड अबव, ए बी की वैल्यू इसके इक्वल है। इसी तरीके से बी सी की जो वैल्यू है वो क्यू आर के इक्वल है, तो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, और थर्ड साइड है वो ए सी इज इक्वल टू पी आर। तीनों साइड इसकी इस ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल है, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और कॉन्ग्रेंसी की जो कंडीशन होगी वो तीनों साइड इसके इक्वल है, तो एस 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 कॉन्ग्रेंसी कंडीशन होगी। तो यहाँ से हमें यही प्रूफ करना था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं और उनके एरिया इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होंगे, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं।